चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं त्रिजारा सॉल्यूशंस लिमिटेड को। त्रिजारा सॉल्यूशंस लिमिटेड जो है बेसिकली 2017 में इनकॉर्पोरेट एक सॉफ्टवेयर सर्विसेज की कंपनी है जिसमें प्रोडक्ट लाइसेंस वगैरह का काम भी करते हैं। तो ये क्या है, कंपनी ने इसको अपने आप को पोजीशन किया हुआ है टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशन प्रोवाइडर एमिंग टू हेल्प एंटरप्राइजेस टू एक्सीलरेट डिजिटल इनोवेशन सिक्योरली एंड एफिशिएंटली। इसमें क्या है, ऑफरिंग फोकस ऑन एनहेंसिंग कस्टमर एक्सपीरियंस, इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशंस की बात हो रही है, ऑफलाइन एनालिटिकल कैपेबिलिटीज की बात हो रही है। इसमें क्या है, प्रोडक्ट सूट है इनका इंटरैक्ट डीएक्स करके एक प्रोडक्ट है जो इसको ये लोग बेसिकली प्रोडक्ट सूट बेचते हैं ये। तो जिसमें ये लोग इनेबलिंग बिजनेस टू क्रिएट एंड डिलीवर कम्युनिकेशंस अक्रॉस मल्टीपल चैनल्स। ठीक, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी अपन इसको पढ़ेंगे वैसे तो काफ़ी डिटेल में, जो कि अपन स्क्रीनर पे जाकर पढ़ेंगे। रिसेंट डेटा के हिसाब से देखें तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन डेप्ट है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। कंपनी ने सेल्स ग्रोथ पुअर दिखाई है -21.6% की लास्ट 5 ईयर से फॉर द थर्ड क्वार्टर लास्ट तो है 24-25 में। फिर उसके बाद में रिपोर्टेड रेवेन्यू जो है 6.72 करोड़ है, जो डिक्रीज हुआ है 1.18% कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 0.66 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, सब्सटेंशियल फॉल है 57.96% का ईयर ओवर ईयर पे, वाई वाई पे। इसमें क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है सेम क्वार्टर इज 9.82%, ऑल्सो लोअर देन द प्रीवियस ईयर। ऑन द क्वार्टरली बेसिस बोथ रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट शोन डिक्लाइन। ये ठीक नहीं है, यहाँ पे रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों कम हुआ है। उसके बाद लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म कंपनी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, ये सब अपन डिटेल में भी अपन पढ़ेंगे, तो इसको भी अपन आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। स्ट्रेंथ्स की बात करें तो वन नोटेबल स्ट्रेंथ है, कंपनी जो है डेट फ्री है, जो कि फाइनेंशियल रिस्क को कम करता है काफ़ी। कंपनी उसके साउंड ऑपरेटिंग लेवरेज। वीकनेसेस में देखें तो कंपनी का जो है ट्रैक रिकॉर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ का है, रिटर्न इक्विटी जो है वो भी लो है, प्रमोटर होल्डिंग भी लो है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हैज डिक्रीज ओवर ईयर। ठीक है, हाई डेटर डेज हैं कंपनी के, प्रोडक्ट पोटेंशियल इंडिकेटिंग पोटेंशियल लॉन्ग साइकिल पर कन्वर्टिंग रिसीवेबल इनटू कैश। ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो कंपनी है बेसिकली सर्ज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन दिखा है, जिसको भी अपन देखने वाले हैं इनके चार्ट में। तो अपर सर्किट लगा था इसमें अप्रैल 15, 2025 को। तो इंक्रीज एक्टिविटी माइट ड्यू टू स्पेकुलेशन फॉर द रिसेंट न्यूज़, जो इसमें प्रपोज मर्जर हो रहा था उसके बेसिस पर स्पेकुलेटिव है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पेसिफिक फ्यूचर प्रोडक्ट लिमिटेड प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने गूगल या इधर जहाँ जहाँ से भी इन्होंने रिसर्च की हुई है वो इन्होंने बताया, क्योंकि देखिए क्या है, इन्होंने क्या बताया, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पेसिफिक फ्यूचर प्रोडक्ट लिमिटेड एंड प्रोवाइडेड सर्विसेज। ठीक है, हाउएवर द कंपनी इज फोकस ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंज्यूमर एक्सपीरियंस। तो इनके जो आउटर, क्योंकि अभी देखिएगा इसमें आपको बताएंगे कि रिसेंट मर्जर वगैरह की बात हो रही थी, तो ये है ना। वैल्यूएशन की बात करें, इसको अपन अलग से देखेंगे वैल्यूएशन को। इन्वेस्टमेंट्स को मात्र 4 का है, बड़े बड़े अक्षर में 4 का दे दिया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। रैशनल भी दिया है क्यों इन्होंने किया है। डिस्क्लेमर देख लें, दिस एनालिसिस इन्फॉर्मेशन ऑफ पर्पस ओनली एंड कंसिडर नॉट कंसिडर इन्वेस्टमेंट ऑलवेज कंडक्ट। तो इन्होंने बताया कि इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए जो इन्फॉर्मेशन इनके पास है उसी बेसिस पे इन्होंने इसको बनाया है, अपनी रिसर्च करने के लिए कहा है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं इनकी बुक्स पे। तो बुक्स के हिसाब से देखें तो 248 रुपीज़ अभी चल रहा है, 1.22% से डाउन है। अगर अपन यहाँ पर देखें क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो 0.66 करोड़ का मतलब 66 लाख है। प्रॉफिट उसके पहले 1.01 करोड़ का था, फिर 91 करोड़, फिर उसके बाद 10.35 करोड़, तो उससे मुकाबले काफ़ी कम हुआ है। अगर पीएनएल की बात करें, यहाँ पे पीएनएल अगर अपन देखें तो 20 करोड़ का यहाँ नेट प्रॉफिट है, उसके पहले -299 करोड़, काफ़ी ज़्यादा कम था। उसके लिए 11 करोड़, फिर 11 करोड़, 7 करोड़। ठीक है, तो ठीक है, ओवरऑल क्या है, काफ़ी नेगेटिव से ठीक ठाक पॉजिटिव में लाया है, बल्कि इनफैक्ट हाईएस्ट प्रॉफिट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो न्यूट्रल कैश फ्लो है। हाईएस्ट निगेटिव कैश फ्लो जो है वो इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में -123 करोड़ का, हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 137 करोड़ का। ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेगेटिव कैश फ्लो होना मतलब इनकी कोर बिजनेस एक्टिविटी से इनको प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, जो कि ये ठीक बात नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग, जिसके बारे में हमने अभी अभी फ्लो ऑफ बिजनेस के यहाँ पे न्यूज़लेटर में भी पढ़ा, ये एक पेड न्यूज़लेटर है जो हमारे पास इनका सब्सक्रिप्शन है। थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं क्योंकि हमने इनका इन्फॉर्मेशन यूज़ की और हम ये बताना भूल गए थे। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो है ये इनका आजकल इजी सब्सक्रिप्शन आ गया है, ये अगर आप चाहें तो इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ से हम हाईली रिकमेंड करेंगे, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रहती है। आप इसमें से सब्सक्राइब करके आप भी पढ़ सकते हैं और बहुत सारी नई नई चीज़ें इसमें सीखने को मिलती हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी लिखा था, वो भी अगर आप लोगों को दिखाना चाहें साथ साथ में दिखा सकते हैं। ये वाला, वाई ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग डजंट वर्क फॉर हिटेड, हमारा एटलीस्ट इस
केवल इस आर्टिकल ने 60,000 रुपये करीब करीब, यानी वो जो बेसिकली कोर्स था, कोर्स और ट्रेडिंग कॉस्ट वगैरह मिला कर 60,000 का खर्चा हो जाता हमारा, वो बचा लिया इसने। तो इसमें लिखा था क्या है, ऑर्डर फ्लो क्यों काम नहीं करता। हम काफ़ी समय से कंसिडर कर रहे थे सीखना, और आप लोगों को भी पढ़ के सिखाने वाले थे, बट हाईली रिकमेंडेड है कि आप ये आर्टिकल उससे अच्छा पढ़िए और सीखिए कि क्यों क्यों नहीं काम करता। ठीक है, चलिए एफ की बात करें तो 1.38% का यहाँ पे थोड़ी बढ़त हुई है, 0% से बढ़ाया है। डी की कोई होल्डिंग नहीं है, पब्लिक होल्डिंग 75.55%। क्या बात जाते हैं इनके चार्ट पे। चार्ट के हिसाब से जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे अपर लिमिट पर, यहाँ पे देखिए एक हमने एक बॉक्स यहाँ पे बनाया है, और टेस्टिंग यहाँ पे जारी है, स्पेकुलेटिव है, प्रॉफिट्स वगैरह अच्छे नहीं है, और कंपनी में ना इन्वेस्टेबल स्कोर भी अच्छा नहीं दिया हुआ है, ग्लोबल बिजनेस ने भी अच्छा स्कोर नहीं दिया। हम पर्सनली इनके फाइनेंसिस के बेटर होने का वेट करेंगे, और 306 के बाद ही कोई भी कंसिडरेशन लेंगे। पहले हम फाइनेंसिस चेक करेंगे, उसके बाद ही हम आगे कोई भी प्लान करेंगे, इसीलिए 306 सिर्फ एक मार्क है। विदाउट फाइनेंसिस अच्छे हुए, हर चीज़ स्पेकुलेटिव चल रही है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। और बस इसमें इतना ही है, थोड़ा सा और फाइनेंसिस बेटर होने के बाद देखते हैं, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ये जो हमने एनालिसिस अभी पढ़ा, फ्लो बिजनेस का एनालिसिस था, ये इनका इजी सब्सक्रिप्शन है, हाईली रिकमेंडेड है, जाकर के अगर आप लेते हैं तो आप लोगों को अच्छा बेनिफिट होगा, है ना। ये जो आर्टिकल है इनका कॉन ट्रेडिंग सेक्शन में, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक कॉन ट्रेडिंग सेक्शन में पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।